पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। इसके राइटर हैं जीएल फ्यूंट्स और इस कहानी के कैरेक्टर हैं लेंचो जो एक फार्मर है एंड इसमें एक पोस्ट मास्टर है और बाकी इसकी जो बिलीव करता है ये गॉड पर करता है। तो इसकी छोटी सी कहानी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसकी फसल बहुत अच्छी होती है, इसको बरसात की आवश्यकता होती है, बरसात बहुत ज़्यादा होती है और इसका पूरा का पूरा फसल नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के बाद ये एक लेटर लिखता है परेशान होकर के गॉड के लिए। लेटर गॉड के पास न जा करके सीधा चला जाता है पोस्ट ऑफिस में वहाँ के कुछ अधिकारी इसकी हेल्प करते हैं और इस तरह से एक पूरी कहानी है। देखिए तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे पहला है हु वाज लेंचो। मैं वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हु वाज लेंचो, तो लेंचो वाज ए फार्मर, आपको याद रखना है। लेंचो हाउस सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ लो हिल। इसके बाद आपको ऐसे ही प्रश्न पूछा जाते हैं आस्किंग पीसोज, यानी कितने पीसों की उसको आवश्यकता थी, तो आप याद रखेंगे 100 पीसोज। एंड एक क्वेश्चन आता है रिसीव पीसोज, उसको कितने पीसोज प्राप्त किए थे, तो 70 पीसोज यानी 70 पीसोज उसने प्राप्त किए थे। द फील्ड ऑफ वाइट, वहाँ का जो खेत थे उसके वाइट नजर आ रहे थे, वो कैसे लग रहे थे, तो आप इसमें याद रखेंगे साल्ट। लेंचो ए फैमिली एक्सेप्टेड हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी इसकी फैमिली जो भरोसा करती थी गॉड यानी ईश्वर पर। रेन इफेक्ट, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि रेन इफेक्ट यानी बरसात का प्रभाव उसकी लाइफ पर क्या था, तो आप याद रखेंगे लेंचो लाइफ बैडली, यानी बरसात से लेंचो की लाइफ बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी। इसके बाद सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला यानी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके राइटर हैं एन आर मंडेला। इसमें इनका पूरा इनॉर्गेशन है जो 10 मई 1994 को होता है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है हु वाज नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला वाज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। आपको याद रखना ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे अफ्रीका के। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, तो आप याद रखेंगे मिस्टर डी क्लर्क। यहाँ के जो सेकेंड डिप्टी वो प्रेसिडेंट थे वो मिस्टर डी क्लर्क थे। ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशंस, ये मंडेला ने कहा था पीपल यानी वहाँ के लोगों के लिए कहा था। मंडेला जेल ईयर, तो 13 ईयर आपको याद रखने हैं। 30 ईयर यानी 30 साल वो जेल में रहे थे। मंडेला पार्टी नेम, इनकी एक पार्टी थी, उसका पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इस ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें से याद रखने हैं, कुछ बेसिक। इसके बाद थर्ड चैप्टर है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। इसमें अलग अलग दो कहानियां हैं। पहली है फर्स्ट फ्लाइट, इसके राइटर हैं ओ फिलर्टी। इसमें एक सीगल होता है पक्षी जो मतलब उड़ान नहीं भर पाता है, तो उसके माता पिता उसको कोशिश करके सिखाते और उसकी पहली उड़ान होती है, उसके बारे में कहानी है। इसमें पहला क्वेश्चन आता है बर्ड्स नेम। इसमें जो है बर्ड्स नेम यानी पक्षी का नाम क्या है, तो सीगल है। द कलर्स ऑफ सीगल फादर्स, इसके फादर का कलर कैसा, व्हाइट है। हाउ मेनी सिस्टर्स, यानी इसके जो सीगल पक्षी है इसकी सिस्टर कितनी है, तो 1 सिस्टर है। संक इन द सी, इसकी जब ये गिरता है तो संक माने डूब जाती हैं पानी यानी उसके सागर में, तो इसके यंग सीगल लेग्स, इसकी टांगें उसमें डूब जाती हैं। द सीगल रिमेंड अलोंग दिस होल, यानी वो कितने टाइम तक उस होल में रहता, तो 24 आवर्स को भूखा रखा था इन लोगों ने। हाउ मेनी सीगल्स द ब्रदर्स, तो 2 ब्रदर्स कह सकते हैं आप, ठीक है ना। अगला सेकंड कहानी है इसकी ब्लैक एरोप्लेन। इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉरेस्ट और इसका राइटर वाज गोइंग टू इंग्लैंड टू मीट हिज, तो फैमिली से मिलने जा रहा था ये। इसके फ्यूल टैंक्स, यानी इसमें कितने फ्यूल टैंक्स थे इसके एरोप्लेन में, तो आप याद रखेंगे 2। और इस एरोप्लेन नेम जो था वो डाकोटा था। मतलब पेरिस डिस्टेंस जो थी यहाँ की 150 किलोमीटर थी। द राइटर वाज गोइंग टू बैक, जब बैक आने की सोच रहा था तो पेरिस के लिए सोच रहा था। इसमें लगभग यही क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला चैप्टर है आपका 4th नंबर। इसमें फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसकी राइटर है एनी फ्रैंक ही है। इसमें एक लड़की होती है यहूदी जो मतलब अपनी डायरी लिखती है, उसकी एक अलग इच्छा होती है, पूरी कहानी अलग है। हम डिस्कस करेंगे इसके वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है। देखिए हु वाज एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक कौन थी, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है। तो एनी फ्रैंक वाज ए जूइश गर्ल, ये एक यहूदी लड़की थी। एनी सिस्टर्स नेम, यानी इसकी बहन जो थी उनका नाम क्या था, तो मार्गोट। हु वाज मिस क्यूपर्स कौन है, तो टीचर्स एंड हेड मास्टरीज ऑफ एनी, यानी एनी फ्रैंक की टीचर हैं एंड हेड मास्टर भी हैं। हु वाज मिस्टर कीसिंग, इस कहानी में मिस्टर कीसिंग कौन है, तो आपको याद रखना है ये एनी के
मैथ टीचर हैं। ऐसे सब्जेक्ट क्या था इसका, तो ऐसे सब्जेक्ट था ये चैटर बॉक्स, यानी चैटर बॉक्स यानी बातूनी विषय पर ये लिखती थी। एनी वर्थ, इसका एनी का जन्म जो हुआ था वो 12 जून 1929 में हुआ था। एनी फादर्स इमिग्रेट टू हॉलैंड, तो 1933 में गए थे। एनी कोल्ड हर डायरी, एनी अपनी डायरी को क्या कहती थी, किटी कह के पुकारती थी। अगला है ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया, 5th नंबर चैप्टर है ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया। इसमें ए बेकर फ्रॉम गोवा पहली कहानी है, इसके राइटर हैं लुई शो। इसमें वहाँ के जो लोग हैं लोकल, जो वहाँ पे पाव रोटी वगैरह बनाते हैं, इसकी कहानी है इसमें। तो इसमें द बेकर ऑफ गोवा यूज टू वेयर्स, ये लोग क्या पहनते थे, तो इसमें याद रखना आपको कबाई, कबाई पहनते थे ये लोग, जो फ्रॉक होती थी लॉन्ग, जो घुटनों से नीचे जाती थी। इसके अलावा स्टैंड फॉर वेकर, ये जो स्टैंड यूज करते थे वो कौन सा करते थे, इसको पैडर कहा जाता है। साउंड ऑफ झंग झंग की आवाज, एक ऐसा प्रश्न आ सकता है आपको, वो आती थी बाम्बू स्टिक से। देखिए सेकंड इसकी कहानी है कुर्ग, इसमें अलग थर्ड अलग अलग कहानियां दे रखी हैं। लोकेश एब्रोल इसके राइटर हैं और इसमें आपको बताया गया कुर्ग के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कुर्ग सिचुएटेड, ये कुर्ग कहाँ पर है, तो कुर्ग सिचुएटेड यानी कर्नाटक, कहाँ पर पड़ता है ये, कर्नाटक में। बेस्ट सीजन ऑफ विजिट कुर्ग, यानी यहाँ जाने के लिए बेस्ट सीजन कौन सा है, तो आप याद रखेंगे सितंबर टू मार्च है। इसके बाद मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, वहाँ की फसल कौन सी है मेन, तो आप याद रखेंगे कॉफी। और महासीर इज फाउंटेन, तो महासीर जो मछली है वो कहाँ पाई जाती है, सागर यानी सी, याद रखेंगे। जनरल ऑफ इंडियन आर्मी इस चैप्टर के अंदर कौन है, तो पीएम करिप्पा है साहब, याद रखना है इसको, ठीक है ना। कुर्ग फेमस रिवर, तो आप याद रखेंगे कुर्ग की फेमस रिवर है कावेरी। इसके बाद अगला है, इसमें थर्ड कहानी है टी फ्रॉम असम, इसके राइटर हैं अरूप कुमार दत्त। इसमें दो बॉयज लड़के हैं जिनका एक राजवीर एंड प्रांजुल है, जो इसको वहाँ की सैर कराता है अपने टी गार्डन वगैरह की, ठीक है ना। तो बॉयज नेम इस चैप्टर में राजवीर एंड प्रांजुल। प्रांजुल बिलोंग टू, प्रांजुल कहाँ का रहने वाला था, तो असम का था। टी वाज फर्स्ट रैंक, सबसे पहले रैंक चाइना में हुई थी। इसमें दो दंतक कथाएं दे रखी हैं, जो चाइना के फेवर में है, एक इंडिया के में है, ठीक है ना। इसके बाद बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म, ए बुद्धिस्ट कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज, तो इसमें ही फेल्ट स्लीपली ड्यूरिंग मेडिटेशन, यानी वो ध्यान करते टाइम नहीं जाती, इसलिए इसने आईलिड काट के सुन के पिए थे। प्रांजुल फादर वर्क एट द, तो आप याद रखेंगे प्रांजुल फादर वर्कड, तो टी गार्डन, उसके पिताजी टी गार्डन में वर्क करते थे। प्रांजुल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर बोथ, यानी दोनों का ही प्रांजुल एंड राजवीर का कर रहे थे। चैप्टर है 6 नंबर मिजविल द ऑटर, गेविन मैक्सवेल इसके राइटर हैं और इसमें दिखाया गया है कि इन्होंने एक ऊदबिलाव पाला जिसे मिज कहा जाता है, मिजविल कहा जाता है, उसकी पूरी कहानी है। तो द राइटर ट्रेवल्ड टू साउथर्न इराक की यात्रा करते हैं 1956 में। द फर्स्ट प्लेस इन द मिजविल, तो आप याद रखेंगे बाथरूम। मिजविल पैक्ड इन, इन्होंने मिजविल को पैक कहाँ किसमें किया था जब वहां गए थे, तो इसमें बॉक्स में किया था। द पीपल ऑफ लंडन गैसेड मिजविल, तो बेबी, सील, वालरस, स्केलर, ईटीसी आदि नामों से इसको गैस कर रहे थे उनके लोग इसको, ठीक है ना, आप इसको याद रखेंगे। अगला है मैडम राइट द बस, इसके राइटर हैं बल्ली खेनन। इसमें एक लड़की होती है जिसका शॉर्ट नेम बल्ली है और फुल नेम बल्ली माई है, ठीक है। तो ये एक बस से ट्रेवल करती है अपने विलेज से लेकर के एक टाउन तक, उसमें उस यात्रा में ट्रेवल में ये जब जाती है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे द फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने क्या आया, तो यंग का एक जवान गाय उसके सामने से निकल जाती है और इस लड़की से कहता है सिट डाउन चाइल्ड, तो एक ओल्ड मैन ने बोला ये कि बैठ जाओ बेटा। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन इसमें बनेंगे। आपको वहाँ का रेंट कितना था, जो मतलब किराया कितने पैसे लगते थे, तो ये आपका था 30 पैसे। अगला चैप्टर है 8 नंबर द सेरेमन एट द बनारस, बिटी रैन साहब इसके राइटर हैं और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है गौतम बुद्ध की पूरी कहानी है, इसमें आपको याद रखनी है। देखिए गौतम बुद्ध वाज बॉर्न, तो 563 BC नॉर्थर्न इंडिया में इनका जन्म हुआ था। फर्स्ट ऑल ऑफ द प्रिंस ऑफ साउथ, इन्होंने सबसे पहले किसको देखा, तो सिक मैन को देखा। बाकी बहुत सारे देखे डेड बॉडी जाते हुए लोगों को देखा, लेकिन सबसे पहले इनको सिक मैन को देखा था। प्रिंस सिद्धार्थ एट इलिटमेंट, यानी इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो अंडर ए पीपल ट्री, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे। हुई शाक्यमुनि इन द लेसन, इस पार्ट के अंदर शाक्यमुनि किसे बोला गया है, तो बुद्धा। बुद्धा परचेड हिज सेरेमन एट, तो बनारस, इन्होंने पहला उपदेश दिया था बनारस में। बुद्धा रियल नेम, तो सिद्धार्थ है। रिवर फ्लो फ्रॉम द सिटी ऑफ बनारस, तो गंगा। अगला है अदर प्रपोजल, एंटोन चेकोव इसके राइटर हैं। प्रपोजल में हाउ ओल्ड इज नाताल्या, नाताल्या कितने साल की थी, 25 की थी। दूसरा लेमोव इज ईयर ओल्ड, तो 35 का था। लेमोव हैज कम टू चोबोकोव हाउस, तो आस्क फॉर नाताल्या हैंड, उसका हाथ मांगने आया था।
इसमें डॉग्स नेम स्क्वीकीजर एंड गैस, इसमें दो कुत्तों को लेकर बहस होती है इसमें। और एक हार्ट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन नाताला एंड लेमो, इनके दोनों के बीच में पहला जो ऐसा कौन सा पॉइंट था जिस पर इन लोगों के बीच बहस हुई थी दोनों को लेकर के, और ये इनका रिश्ता नहीं हो पाया था, तो वो था ऑक्स एंड नीडोज। तो साथियों ये प्रोज के टोटल चैप्टर्स हैं जिनको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आपके आएंगे, कृपया करके ध्यान दें। अगला मैं जस्ट कुछ देर बाद आपको उसके सप्लीमेंट्री के इस तरह से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन डाल दूंगा, सो आप प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा और कल के पेपर में बहस बहुत बेहतर से बेहतर करिएगा इंग्लिश के में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।